नमस्कार, मैं हूं सौरभ कुमार और आप देख रहे हैं सनम न्यूज, जो पहुंचाए हर पक्की खबर सीधे आप तक। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा कल, परीक्षा के लिए जारी की गई नई गाइडलाइंस। अटल टनल का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन, 15,000 फीट की ऊंचाई पर बना है टनल। बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष आरजेडी में हुए शामिल, तेजस्वी ने दिलाई सदस्यता। चुनाव आयोग ने 27 नेताओं के चुनाव लड़ने पर लगाई है रोक, 3 साल के लिए लगाया प्रतिबंध। जातीय हिंसा और संपत्ति विवाद में बिहार नंबर 1, एनसीआरबी ने आंकड़ा किया जारी। विधानसभा चुनाव में बदल गई डॉक्टरों की ड्यूटी, मजिस्ट्रेट के बदले अब कोरोना गाइडलाइन का कराएगी पालन। बिहार चुनाव में देश में पहली बार ट्रांसजेंडर बनेंगी पीठासीन पदाधिकारी। लॉ में गोल्ड मेडलिस्ट है पटना की मोनिका दास। बिहार में मिले कोरोना के 983 नए मरीज, राज्य में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 1,86,690। भारत में कोरोना से मौत का आंकड़ा 1 लाख के पार, लेकिन एक राज्य ऐसा भी है जहां नहीं हुई है कोरोना से एक भी मौत। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा में पीजी सेकेंड सेमेस्टर के फीस माफ करने की मांग को लेकर छात्र छात्राओं ने कुलपति को ज्ञापन सौंपा। कल दरभंगा में एनएसयूआई के द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती मनाई गई और बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया। वज्रपात से 15 साल के बच्चे की मौत, 4 घायल हुए। आइए देखते हैं अब खबरें विस्तार से। कल देश भर में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी द्वारा सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन होने वाला है। इससे पहले यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा टालने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसकी सुनवाई के दौरान पीएससी ने दोबारा से परीक्षा स्थगित करने में असमर्थता जताई थी। यूपीएससी द्वारा दायर हलफनामे के मुताबिक इस परीक्षा में 10 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल होने वाले हैं। कोरोना काल के बीच आयोजित हो रही परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों को कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए कई दिशा निर्देशों का पालन करने का आदेश है, जैसे परीक्षार्थियों को मास्क या फेस कवर पहनना अनिवार्य है। परीक्षार्थी अपने साथ पारदर्शी बोतल में सैनिटाइजर भी ला सकते हैं। परीक्षा केंद्र के बाहर और अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ख्याल रखना है। बिना मास्क के किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं मिलेगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज रोहतांग में अटल टनल का उद्घाटन किया है। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई नेता और सेना के अधिकारी मौजूद रहे। यह टनल दुनिया की सबसे लंबी टनल है। इसकी लंबाई 9 मीटर से अधिक है। पीएम मोदी ने कहा कि साल 2002 में अटल जी ने इस टनल के लिए अप्रोच रोड का शिलान्यास भी किया था। अटल जी की सरकार जाने के बाद जैसे इस काम को भुला ही दिया गया। अटल टनल में प्रति 1 किलोमीटर पर हवा की गुणवत्ता की निगरानी होती है। सुरंग के भीतर प्रसारण की प्रणाली भी है और हर 250 मीटर पर किसी भी घटना का स्वचालित ढंग से पता लगाने वाली सीसीटीवी कैमरे की प्रणाली भी है। इसमें यह लाहौल और स्पीति वैली के लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, जो भारी बर्फबारी के दौरान हर साल सर्दी में करीब 6 महीने के लिए देश के शेष हिस्से से कट जाता था। बीएससी के प्रदेश अध्यक्ष आरजेडी में शामिल हो गए हैं। उनको तेजस्वी यादव ने अपने आवास पर सदस्यता दिलाई है। बताया जा रहा है कि आरजेडी में शामिल होने के लिए बीएससी के प्रदेश अध्यक्ष भरत बिंद राबरी आवास पहुंचे, जिसके बाद तेजस्वी ने उनको सदस्यता दिलाई। भरत बिंद हाथी की सवारी छोड़ लालटेन थाम लिए हैं। बताया जा रहा है कि भरत बिंद भभुआ से आरजेडी के उम्मीदवार हो सकते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने 27 लोगों को अयोग्य घोषित कर दिया है, जिसके कारण ये लोग विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ सकते। चुनाव आयोग ने इन प्रत्याशियों की लिस्ट भी सभी जिलों को भेज दी है। चुनाव आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 10 क के तहत सबको चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित किया गया है। जिन लोगों को प्रतिबंधित किया गया है वह 17 विधानसभा क्षेत्रों से आते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने देश भर में जातीय और राजनीतिक हिंसा से जुड़े आंकड़े जारी किया है, जिसमें कई मामलों में बिहार नंबर 1 है। इसमें जातीय हिंसा और संपत्ति विवाद में सबसे अधिक बिहार है। दोनों मामले में बिहार सबसे ऊपर है। 2019 के आंकड़े के अनुसार बिहार में साल में 131 जातीय हिंसा की घटना हुई। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार बिहार में सबसे अधिक जमीन विवाद का मामला है।
2019 में जमीन और संपत्ति को लेकर 3707 घटनाएं सामने आई है। पारिवारिक विवाद में बिहार कई राज्यों से सबसे आगे है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर इस बार बिहार के डॉक्टरों की ड्यूटी में कोरोना संकट के कारण बदलाव किया गया है। पहले डॉक्टर मजिस्ट्रेट की ड्यूटी करते थे, लेकिन इस बार बूथों और रैली वाले जगहों पर कोरोना गाइडलाइन का पालन कराते नजर आएंगे। इस बार डॉक्टरों के जिम्मे कोरोना को लेकर आयोग ने गाइडलाइन का अनुपालन सुनिश्चित करने का काम होगा। रैली वाले जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखेंगे। इसके अलावा मतदान केंद्रों पर पीपीई किट से लेकर मास्क तक की व्यवस्था पर उनकी नजर रहेगी। देश में पहली बार किसी ट्रांसजेंडर को चुनाव के दौरान पीठासीन पदाधिकारी बनाया जा रहा है। ऐसा कर रिकॉर्ड बनाने वाली पटना की मोनिका दास देश की पहली ट्रांसजेंडर होंगी। मोनिका को बिहार विधानसभा चुनाव में पीठासीन पदाधिकारी बनाया गया है। इस रूप में मोनिका एक बूथ की पूरी जिम्मेदारी संभालेंगी। मतदान से लेकर मॉनिटरिंग तक का काम मोनिका देखेंगी। पटना की रहने वाली मोनिका दास केनरा बैंक की ऑफिसर है। बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब धीमी हो गई है, लेकिन इसके बावजूद भी हर रोज हजारों की संख्या में पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से ताजा अपडेट जारी की गई है। इस अपडेट के मुताबिक बिहार में 983 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,86,690 हो गई है। बिहार में फिलहाल 13,415 कोरोना के एक्टिव मरीज हैं। देश भर में जानलेवा कोरोना वायरस का कहर जारी है। अब भारत में कोरोना वायरस से मौत का आंकड़ा 1 लाख के पार पहुंच गया है। हर दिन भारत में हजारों की संख्या में कोरोना संक्रमितों के मिलने का सिलसिला जारी है। अब भारत कोरोना से मौत के मामले में अमेरिका और ब्राजील के बाद तीसरे नंबर पर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में अब तक 55 लाख के करीब मरीज कोरोना को हराकर ठीक हो चुके हैं। वहीं भारत में एक ऐसा भी राज्य है जहां कोरोना से एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है। मिजोरम में कोरोना से कोई मौत नहीं हुई है। जारी किए आंकड़े के अनुसार मिजोरम में कुल 2103 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए थे, जिसमें से 1769 लोग अब तक ठीक हो चुके हैं। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय सत्र 2019-21 के सेकेंड सेमेस्टर का नामांकन आज से शुरू हो गया है। फीस माफ करने की मांग को लेकर छात्र छात्राओं ने कुलपति को मांग पत्र सौंपा। मांग पत्र में छात्र छात्राओं ने कहा कि कोविड-19 महामारी की वजह से लगे लॉकडाउन के कारण सभी की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई है। ऐसी परिस्थिति में दैनिक खर्च निकालना भी मुश्किल हो रहा है। ऐसे में छात्र छात्रा नामांकन से वंचित हो जाएंगे। कुलपति ने छात्र हित में फैसला लेने का आश्वासन दिया है। मौके पर संदीप कुमार चौधरी, सिद्धार्थ राज, सन्नी कुमार, संजीत कुमार, केशव चौधरी, धनंजय कुमार सिंह, मेघा कुमारी, रुक्मणी कुमारी आदि मौजूद थे। कल दरभंगा में वार्ड 45 बलभद्रपुर नवटोलिया में NSUI के द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती मनाई गई, जिसमें बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया। हमारे संवाददाता चंद्रभूषण ने बताया कि इसका नेतृत्व NSUI के जिला अध्यक्ष त्रिभुवन कुमार ने किया। आज हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के जयंती पर दरभंगा NSUI दरभंगा जिला के वार्ड 45 के बलभद्रपुर नवटोल में छात्र छात्राओं के बीच पूर्व हर साल के भांति इस साल भी संस्था पे आके छात्र छात्राओं के बीच कॉपी, कलम, पेंसिल और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात की उनके प्रति हम लोग जो है सो पुष्प अर्पित करके सच्ची श्रद्धांजलि दिए। ये हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी तब तक अमर रहेंगे जब तक हमारे सूरज और चांद रहेंगे। सुपौल में अहले सुबह हुई बारिश के दौरान वज्रपात में एक 15 साल के बच्चे की झुलस जाने से मौत हो गई और वहीं 4 अन्य लोग घायल भी हो गए, जिनमें 3 महिला और 1 पुरुष शामिल है। घायलों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है, जिनमें 2 की हालत नाजुक बनी हुई है। बिहार के कई जिलों में भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी है। घरों से बाहर न जाएं। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए सनम न्यूज।